नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गैरत की कटार। कितनी अफसोसनाक, कितनी दर्द भरी बात है कि वही औरत जो कभी हमारे पहलू में बसती थी, उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर बेचैन हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थी, वही आंखें हमारे दिल में आग और तूफान पैदा करें। रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके भीतर एक रूहानी नेमत होती है और जब तक उसके अंदर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ देने वाली चीज है, सहर और बदबू से भरी हुई। इसी काबिल के वे हमारी निगाहों से दूर रहे, पंजे और नाखून का शिकार बने। एक जमाना वह था कि नईमा हैदर की आरजुओं की देवी थी। यह समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उस तलब को पूरा करने वाला। एक तरफ पूरी पूरी दिलजोई थी, दूसरी तरफ पूरी पूरी रजा। तब तकदीर ने पासा पलटा। गुलो बुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें शुरू हुईं। शाम का वक्त था, आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और नाजुकी और शौक से उमड़ी हुई कोठे पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। ऐन उसी वक्त वहाँ का सूबेदार नासिर अपने हवा की तरह तेज घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर निगाह उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया कि जैसे चांद शफक के हौज में नहा कर निकला है। तेज निगाह जिगर के पार हुई, कलेजा थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा, अधमरा टूटा हुआ। मुसाहबों ने हकीम की तलाश की और तब राह रास्म पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुई। वफा और हया ने बहुत बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमकियां आखिर जीती। अस्मत का खजाना लुट गया। उसके बाद वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी तरफ से बनावट और मक्कारी। मनमुटाव की नौबत आई। फिर एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मैल पड़ गई। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नाइमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में पनाह ली और आज 1 महीने की बेचैन इंतजारी के बाद हैदर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार पहलू में छिपाए अपने जिगर के भड़कते हुए शोलों को नाइमा के खून से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधी रात का वक्त था और अंधेरी रात थी। जिस तरह आसमान के हरमसरा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी तरह नासिर का हर्म भी हुस्न के दीपों से रोशन था। नासिर 1 हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ है, इसलिए दरबान गाफिल है। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा सराहों की निगाहें पड़ी, लेकिन वह पहले ही एहसान के बोझ से दब चुके थे। ख्वासों और कनीजों ने भी मतलब भरी निगाहों से उनका स्वागत किया और हैदर बदला लेने के नशे में गुनहगार नाइमा के सोने के कमरे में जा पहुंचा, जहां की हवा संदल और गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मोमी चिराग जल रहा था और उसी की भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ की सजावटें नजर आती थीं, जो सतीत्व जैसी अनमोल चीज के बदले में खरीदी गई थी। वही वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नाइमा सो रही थी।
हैदर ने एक बार नाइमा को आंख भरकर देखा। वही मोहिनी सूरत थी, वही आकर्षक जावण्य और वही इच्छाओं को जगाने वाली ताजगी, वही युवती जिसे एक बार देखकर भूलना असंभव था। हाँ, वही नाइमा थी, वही गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनती थी, वही कस्तूरी में बसे हुए बाल जो कभी कंधों पर लहराते थे, वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी आंखों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने अभी अभी खिली हुई कलियों के कंगन पहनाए थे, जिन्हें वे वफा के कंगन समझता था। इसके गले में उसने फूलों के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार ख्याल किया था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्रेम के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, ये वही गुलाब के से होठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिनसे मोहब्बत की सुहानी महक उड़ती थी। और यह वही सीना है जिसमें कभी उसकी मोहब्बत और वफा का जलवा था, जो कभी उसके मोहब्बत का घर था। मगर जिस फूल में दिल की महक थी, उसमें दगा के कांटे हैं। हैदर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पांव नाइमा की तरफ आया, लेकिन उसके हाथ न उठ सके, जिसके साथ उम्र भर जिंदगी की सैर की। उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका हृदय द्रवित हो गया, उसकी आंखें भीग गईं। दिल में हसरत भरी यादगारों का एक तूफान सा। तकदीर की क्या खूबी है कि जिस प्रेम का आरंभ ऐसे खुशी से भरपूर हो, उसका अंत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, लेकिन स्वाभिमान ने ललकारा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें उसकी इस कमजोरी पर मुस्कुराईं, मगर कमजोर इरादा हमेशा सवाल और दलील की आड़ लिया करता है। हैदर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या इस मोहब्बत के बाग को उजाड़ने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं है? जिस वक्त बदगुमानियों के अंकुर निकले, अगर मैंने तानों और धिक्कारों के बजाय मोहब्बत से काम लिया होता तो आज ये दिन ना होता। मेरे जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी। औरत कमज़ोर होती है, किसी सहारे के बगैर नहीं रह सकती। जिस औरत ने मोहब्बत के मजे उठाए हों और उल्फत की नाज़बरदारियां देखी हो, वे तानों और जिल्लतों की आंच क्या सह सकती है? लेकिन फिर गैरत ने उकसाया कि जैसे ही वह धुंधला चिराग भी उसकी कमजोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल जवाब हो रहा था कि अचानक नाइमा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली। हैदर ने फौरन तलवार उठाई। जान के खतरे में आगा पीछा कहाँ, दिल ने फैसला कर लिया। तलवार अपना काम करने ही वाली थी कि नाइमा ने आंखें खोल दी। मौत की कटार सिर पर नजर आई तो वे घबराकर उठ बैठी। हैदर को देखा, परिस्थिति समझ में आ गई। बोली, हैदर। हैदर ने अपनी झेप को गुस्से के पर्दे में छिपाकर कहा, हाँ, मैं हैदर, मैं हूँ हैदर। नाइमा ने सिर झुकाकर हसरत भरे ढंग से कहा, तुम्हारे हाथों में ये चमकती हुई तलवार, ये तलवार देखकर मेरा कलेजा थरथरा रहा है। तुम्ही ने मुझे नाज़बरदारियों का आदी बना दिया है। जरा देर के लिए इस कटार को मेरी आंखों से छिपा लो। मैं जानती हूं कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन मुझे ना मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संगदिल हो। मैंने तुमसे दगा की है, तुम्हारी खतावार हूं। लेकिन हैदर यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का मौका न मिलता
तो शायद मेरी रूह को दोजक में भी यही आरजू रहती। मौत की सजा से पहले अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात की इजाज़त होती है। क्या तुम मेरे लिए इतनी रियायत के भी रवादार न थे? माना कि अब तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, मगर किसी वक्त थे, और तुम चाहे अपने दिल में समझते हो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को इतनी जल्दी भूल जाने वाली नहीं हूँ। अपने ही दिल से फैसला करो। तुम मेरी बेवफाइयाँ चाहे भूल जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत की दिल तोड़ने वाली यादगारें नहीं मिटा सकते। मेरी आखिरी बातें सुन लो और इस नापाक जिंदगी का हिस्सा पाक करो। मैं साफ साफ कहती हूँ, इस आखिरी वक्त में क्यों डरूं? मेरी कुछ दुर्गत हुई है, उसके जिम्मेदार तुम हो। नाराज ना होना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ, तो वह गलत है। मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, नाजुक हूँ। दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर हैं। नासिर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे दिल से ये ख्याल कभी नहीं दूर होता कि वह सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी इज्जत उसके दिल में कभी हो भी नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि वहाँ ख्वासों और दूसरी बीवियों के मतलब भरे इशारे मेरे खून और जिगर को नहीं लजाते? उफ, मैंने अस्मत खोकर अस्मत की कद्र जानी है, लेकिन मैं कह चुकी हूँ और फिर कहती हूँ कि इसके तुम जिम्मेदार हो। हैदर ने पहलू बदल कर पूछा, क्यों कर? मैं जिम्मेदार कैसे? नाइमा ने उसी अंदाज से जवाब दिया, तुमने बीवी बनाकर नहीं, माशूक बनाकर रखा। तुमने मुझे नाजू बर्दारियों का आदी बनाया, लेकिन फर्ज का सबक नहीं पढ़ाया। तुमने कभी ना अपनी बातों से ना कामों से मुझे ये ख्याल करने का मौका दिया कि इस मोहब्बत की बुनियाद फर्ज है। तुमने मुझे हमेशा हुस्न और मस्तियों के तिलिस्म में फंसाए रखा और मुझे ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया। किसी किश्ती पर अगर फर्ज का मल्लाह ना हो, तो फिर उसे दरिया में डूब जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन अब बातों से क्या हासिल? अब तो तुम्हारी गैरत की कटार मेरे खून की प्यासी है, और यह लो मेरा सिर उसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक आखिरी तमन्ना है। अगर तुम्हारी इजाज़त पाऊं तो कहूं। ये कहते कहते नाइमा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और हैदर की गैरत उसके सामने ठहर ना सकी। उदास स्वर में बोला, कहो कहो, क्या कहती हो? नाइमा ने कहा, अच्छा, इजाज़त दी है तो इनकार ना करना। मुझे एक बार फिर उन अच्छे दिनों की याद ताज़ा कर लेने दो, जब मौत की कटार नहीं, मोहब्बत के तीर जिगर को छेदा करते थे। एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत की बाहों में ले लो। मेरी आखिरी विनती है, एक बार फिर अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। भूल जाओ कि ये जिस्म गंदा और नापाक है। मुझे मोहब्बत से गले लगा लो, ये मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में ये अच्छी नहीं मालूम होती। तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर ना उठेंगे। देखो कि एक कमज़ोर औरत किस तरह गैरत की कटार को अपने जिगर में रख लेती है। ये कहकर नाइमा ने हैदर के कमज़ोर हाथों से वह चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। हैदर झिझका, लेकिन वह सिर्फ ऊपरी झिझक थी। अभिमान और प्रतिशोध भावना की दीवार टूट गई।
दोनों आलिंगन पाश में बंध गई और दोनों की आंखें उमड़ आई। नाइमा के चेहरे पर एक सुहानी प्राणदायिनी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झलकने लगी। बोली, आज कैसा मुबारक दिन है कि दिल की सब आरजुएं पूरी होती हैं, लेकिन ये कमबख्त आरजुएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर नहीं रहा जाता। तुमने कितनी बार मुझे प्रेम के प्याले पिलाए हैं, उस सुराही और उस प्याले की याद नहीं भूलती। आज एक बार फिर उल्फत की शराब के दौर चलने दो। मौत की शराब से पहले उल्फत की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों से प्याला ले लो, मेरी तरफ उन्हीं प्यार की निगाहों से देखकर जो कभी आंखों से ना उतरती थी। पी जाओ, मरती हूँ तो खुशी से मरूं। नाइमा ने अगर सतीत्व खोकर सतीत्व का मूल्य जाना था, तो हैदर ने भी प्रेम खोकर प्रेम का मूल्य जाना था। उस पर इस समय एक मदहोशी छाई हुई थी। लज्जा और याचना और झुका हुआ सिर, ये गुस्से और प्रतिशोध के जानी दुश्मन हैं, और एक औरत के नाजुक हाथों में तो उनकी काट तेज तलवार को मात कर देती है। अंगूरी शराब के दौर चले और हैदर ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली करने शुरू किए। उसके जी में बार बार आता था कि नाइमा के पैरों पर सिर रख दूं और उस उजड़े हुए आशियाने को आबाद कर दूं। फिर मस्ती की कैफियत पैदा हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर उसे अख्तियार ना रहा। वह रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उन दगा के प्यालों ने उसका सिर झुका दिया। हैदर कई घंटे तक बेसुध पड़ा रहा। वह चौंका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूत बंधे हुए थे। उसने भौचक होकर इधर उधर देखा। नाइमा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिलों जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी माशूक के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वह बहुत बार गा चुकी थी, मगर इस वक्त उसे इस नज़ारे से शायराना लुत्फ़ उठाने का जीवट ना था। जान का खतरा नशे के लिए तुलसी से ज़्यादा कातिल है। घबराकर बोला, नाइमा, नाइमा। नाइमा ने लहजे में कहा, हाँ, मैं हूँ नाइमा। हैदर गुस्से से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? नाइमा ने जवाब दिया, जब वह मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और कुव्वत का हौसला दिया है दगा का वार करता है, तो उसे मुझसे ये सवाल करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरतों के हथियार हैं, क्योंकि औरत कमज़ोर होती है। लेकिन तुमको मालूम हो गया कि औरत के नाजुक हाथों में ये हथियार कैसी काट करते हैं। यह देखो, ये आबदार शमशीर है जिसे तुम गैरत की कटार कहते थे। अब वह गैरत की कटार मेरे जिगर में नहीं, तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ न सीखा। तुम मर्द थे, नासिर से तुम्हारी होड़ थी। तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार के जौहर दिखाना था, लेकिन तुमने निराला ढंग अख्तियार किया और एक बेबस औरत पर दगा का वार करना चाहा। और तुम उसी औरत के सामने बिना हाथ पैर के पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। मैं एक लम्हे में उसे मसल सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की ज़िंदगी से अच्छी है।
लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगी। मैं तुम्हारे साथ फयाजी का बर्ताव करूंगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो गैरत चंद मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए, वह असली गैरत नहीं। हैदर, हैदर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने अपनी अस्मत जैसी अनमोल चीज़ देकर ये ऐश और तकल्लुफ़ पाया, वह जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख लूटना चाहती है। जब तुम सब खोकर जिंदगी से तंग नहीं हो, तो मैं कुछ पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं? अब रात बहुत कम रह गई है हैदर, यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हें नासिर के गुस्से की आग से ना बचा सकेगी। तुम्हारी ये गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ गैरत भी खो दी है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।